सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 12 के बालक बालिकाएं ध्यान दें। दोस्तों आज आपको मैं अपठित गद्यांश, अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ पाठ। नोट करना, बिना पढ़ा हुआ पाठ, बिना पढ़ा हुआ, ठीक है, बिना पढ़ा हुआ पाठ। यहाँ से आपको 5 नंबर लेने हैं। कितने लेने हैं प्यारे? 5 नंबर। या तो पूछेगा 1+2+2, या तो पूछेगा 1+1+1+1+1, ठीक है। या तो इस प्रकार से पूछेगा, या तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का होगा जिसमें आपको पाठ का शीर्षक लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। या तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर होगा जिसमें आपको पाठ का शीर्षक लिखना होगा, बाकी 2-2 नंबर के होंगे 2 क्वेश्चन। या तो फिर पांचों क्वेश्चन 1-1 नंबर का कर देगा, 1-1 नंबर का कर देगा। यानी किस प्रकार से आप अपठित गद्यांश को चुटकियों में सॉल्व करोगे बिना घबराए हुए। 5 नंबर 5 मिनट में ले लो प्यारे, 5 नंबर। और यह अपठित गद्यांश सिर्फ विज्ञान वर्ग के बालकों के लिए है, साहित्यिक वर्ग के बालकों के लिए बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सीरियसली बता रहा हूँ। जो हमारे विज्ञान वर्ग के बालक बालिका जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री है या फिर जिनका मैथ और बायो है, उन्हीं को यह गद्यांश रहेगा। और प्यारे यह जो गद्यांश है, यहाँ पर देखिए हमारे पास पेपर भी है। ये हमारा जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर नंबर 9 पे आ रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्नोत्तर नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी पर आपका यह क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दो गद्यांश रहेंगे। एक गद्यांश 1 रहेगा, अगर इसको नहीं आता है तो इसको आप, यानी कि एक ऑप्शन भी रहेगा गद्यांश में सॉल्व करने के लिए। तो प्यारे आते हैं गद्यांश पर। गद्यांश को सबसे पहले आप गद्यांश सॉल्व करने से पहले 2 बार पढ़ोगे, बिल्कुल मन को स्थिर करते हुए, दिमाग को स्थिर करते हुए 2 बार पढ़ना। हमारी धरती ने बापूजी को जन्म दिया। हमारी धरती ने किसको जन्म दिया? बापूजी को जन्म दिया। एक हमको लाइन अच्छी लग रही है इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना, पेंसिल से, ठीक है। किंतु इस धरती का यह सौभाग्य हुआ कि हम जो महापुरुष देश की पराधीनता की बेड़ियां काटी, ध्यान देख लीजिए, पराधीनता की बेड़ियां काटे, इसको मैं अपने आप से अंडरलाइन कर रहा हूँ। हो सकता है इसका क्वेश्चन आगे बनाया हो। देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाए, वह अपने द्वारा प्रतिष्ठापित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना सपना पूरा कर सके। और उन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। प्राण कैसा शब्द है प्यारे? प्राण बहुवचन है, प्राण बहुवचन है। प्राण को ध्यान दीजिएगा, प्राण शब्द बहुवचन है। आते हैं क्वेश्चन पर प्यारे, तो क्वेश्चन पर आते हैं। अपठित, जो पढ़ा ना हो। पठित का मतलब जैसे आप गद्यांश पढ़ते हो, पद्यांश पढ़ते हो, संस्कृत अगद्य पढ़ते हो, तो संस्कृत पद्य पढ़ते हो, लेकिन यह बिना पढ़ा हुआ है। इसको अपने कॉमन सेंस से, यहाँ पर आपकी तार्किक क्षमता को यूपी बोर्ड देखेगा, चेक करेगा कि बच्चे के पास कितनी तार्किक क्षमता है अपठित गद्यांश को सॉल्व करने की। महात्मा जी ने हमारे लिए क्या किए? तो महात्मा जी ने हमारे लिए क्या किए? महापुरुष देश की पराधीनता की बेड़ियां काटे, अर्थात देश की पर, जैसे हम कह रहे, हम लोग क्या थे? हम लोग पराधीन थे, हम लोग ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में थे। तो इन सारे जो हमारे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब जितने सारे लोग हमारे महापुरुष थे, सब मिल करके हमारे देश को आजाद कराया। तो क्या हुआ? पराधीनता की बेड़ियां काटी। पराधीनता का मतलब होता है हम दूसरों के अधीन थे, हम दूसरों के अधीन थे, वही है पराधीनता। प्यारे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। बिल्कुल अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना बता दूंगा कि आपका अपठित गद्यांश से बिल्कुल गलत नहीं होगा। बस आप 2 मिनट पहले और वीडियो पर बने रहिए। महात्मा जी की मृत्यु कैसे हुई? महात्मा जी की मृत्यु मानवता की रक्षा करते हुए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे गोली लगने से मत सोचना कि गोली लगने से महात्मा जी को गोली मार दिया था। महात्मा जी की मृत्यु कैसी हुई? तो महात्मा जी की मृत्यु मानवता, यहाँ पर देखिए, मानवता की रक्षा करते हुए। अब वो यहाँ देख लेते हैं मानवता की रक्षा कहाँ है। अगर हमारे ऑप्शन में मानवता की रक्षा को देख लेते हैं, पहले देखिए यहाँ पर महात्मा जी ने, देखिए यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर ध्यान देना, जो भी मैंने अंडरलाइन किया था ना, देखो ये मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। प्राण शब्द कैसा है? बहुवचन है। इसको भी कोई पूछ लेना, यहाँ पूछ सकता है कि प्राण शब्द कैसा है। प्राण शब्द हमारा क्या है? बहुवचन है। इसको हम एक वचन में भी प्रयोग करते हैं और बहुवचन में भी इसको हम प्रयोग करते हैं। तो हो सकता है अगले वाले प्रश्न में बना दे कि प्राण शब्द कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है, कि एक वचन है कि बहुवचन है कि द्विवचन है। तो प्राण शब्द क्या है? बहुवचन है। तो ठीक है, महात्मा गांधी ने मतलब मानवता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ठीक है, 3 हमारा क्या पूछता है, यहाँ देखिए 3 हमारा क्या पूछ रहा है। 3 पर आ जाइए भाई।
ठीक है, महात्मा जी की मृत्यु कैसे हुई? मानवता की रक्षा करते हुए। ये आपका क्लियर हो गया। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। विश्व बंधुस्त सारे संसार में भातृत्व का, भातृत्व माने होता है प्रेम, भातृत्व माने होता है इसे भाई भाई का प्रेम होता है, एक देश का देश के प्रति प्रेम होता है, माता पिता का प्रेम होता है। विश्व बंधुस्त वसुधैव कुटुंबकम, जिसे हमारी हमारी धरती ने किसे जन्म दिया? हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया। ठीक है, हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया। यहाँ हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, सबने इनको जन्म दिया, लेकिन चूंकि गद्यांश हमारा बापू के ऊपर है तो हम बापू को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारी धरती ने किसको जन्म दिया? बापू को। बापू ने हमें क्या पाठ पढ़ाया? बापू ने हमें क्या पाठ पढ़ाया? बापू ने हमें विश्व शांति का पाठ पढ़ाया, गुलामी का नहीं पढ़ाया, हिंसा का नहीं पढ़ाया, प्रेम का नहीं पढ़ाया, क्या पढ़ाया? विश्व शांति का पाठ पढ़ाया। और देख लेते हैं गद्यांश में, गद्यांश में देख लेते हैं बाबू ने हमें क्या पाठ पढ़ाया। यहाँ देखो आपका आंसर इसी में रहेगा, आपका आंसर आपके गद्यांश में ही छिपा है, कहीं बाहर नहीं जाना है। बापू ने हमें क्या पाठ पढ़ाया? देखिए यहाँ पर प्रतिष्ठा में हम चले गए, वो अपने द्वारा प्रतिष्ठापित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना सपना पूरा कर सके महात्मा जी ने, कोई इससे अच्छी और मृत्यु क्या मिल सकती है। अर्थात बापू जी ने हमें शांति, यहाँ देखो ये विश्व शांति है ना, विश्व शांति अर्थात पराधीन विश्व शांति का पाठ पढ़ाया। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना है। ठीक है, विश्व शांति का पाठ पढ़ाया। मान लीजिए हो सकता है कोई क्वेश्चन गद्यांश से ना मैच करे, उसको अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर लेना है। जैसे ए वाला, बापू ने हमें क्या पाठ पढ़ाया? बापू ने हमें विश्व शांति का पाठ पढ़ाया। ठीक है, अब हिंसा का मतलब हो जाएगा मारपीट करना, ये हो नहीं सकता। प्रेम का पाठ हो नहीं सकता, गुलामी का हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है विश्व शांति का होगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? उपयुक्त गद्यांश का पूछ रहा है शीर्षक, तो शीर्षक हो जाएगा हमारे बापू जी, हमारे बापू जी। ठीक है, क्योंकि बापू ने इस पूरा गद्यांश हमारे बापू पर निर्भर है। आते हैं एक पैराग्राफ हमारा और है, एक गद्यांश का और लिया है, उसको भी देख लेते हैं। बस आज दो ही गद्यांश सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये हमारा गद्यांश है, ये हमारा गद्यांश है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन ही, जो लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, भैया धन धन पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है प्यारे। उसके लिए उसके पैसा की मानवता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, ठीक है, अहिंसात्मक व्यवहार भी चाहिए। तो गद्यांश का उचित उचित शीर्षक क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर गद्यांश का उचित शीर्षक है धन और मनुष्यता, यानी कि धन के साथ साथ व्यक्ति में मानवता के भी गुण होने चाहिए। अगर मानव नहीं है तो फिर धन क्या होगा? ऐसे धन को लेकर के हम क्या करेंगे जब हमारे अंदर मानवता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, हम किसी के साथ सद्भावना का व्यवहार नहीं करते, परोपकार नहीं करते, उससे धन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमारा जो गद्यांश होगा, गद्यांश का उचित शीर्षक है धन और मनुष्यता। क्या हमारा हो जाएगा? यहाँ ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, धन और मनुष्यता, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कैसे लोगों की प्रतिष्ठा कम हुई। यहाँ पर पूछ रहा है कि कैसे लोगों की प्रतिष्ठा कम हुई, अर्थात जिनको धन बटोरना है। अब यहाँ देख लो गद्यांश में भाई किस प्रकार के लोगों की प्रतिष्ठा कम हुई है। यहाँ पर देखो प्यारे, यहाँ पर देखो धन की पूजा तो बहुत कम जगहों पर होती है। संसार उठाकर देखिए, उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको दिख जाएगा कि जिनका हम उपासना करते हैं उसके लिए हम आग बिछाने पर तैयार हैं। इसकी स्मित तरोताजा रखने के लिए हम अनेक, तो कैसे लोगों की, अर्थात जिनको केवल धन बटोरना है। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर हमारा ये ऑप्शन मिल सकता है। तो ऐसे लोगों की जो है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, यही से ही इसका आंसर छिपा है प्यारे, यही पहले ही, यही से इसका आंसर छिपा है। ठीक है, यही जो इसका आंसर है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। कहने का मतलब यह है। अब यहाँ से थोड़ा सा भाव, यहाँ पर भाव थोड़ा सा बदला है, कैसे बदला है बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा है ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा कम हुई है, तो प्रतिष्ठा ऐसे लोगों की कम हुई है जो लोग धन को ज्यादा महत्व देते हैं, अर्थात जिनको केवल धन बटोरना है, ऐसे ही लोगों की प्रतिष्ठा कम हुई। देखो इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों पर होती देखी गई है, इसी में इसका आंसर छिपा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, आज का मानव कैसा हो गया है? आज का मानव स्वार्थी हो गया है। ठीक है, आज का मानव कैसा हो गया है? आज का मानव स्वार्थी हो गया है, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य सारा काम करता है। देख लेते हैं, ऑप्शन हो सकता है कहीं स्वार्थ छिपा हो। ठीक है, देख लेते हैं, हो सकता है कहीं पर स्वार्थ शब्द आपको मिल जाए, आप भी देखते रहिएगा। परलोक, ये देखो यहाँ पर स्वार्थ छिपा है, और वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। ठीक है, मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, यही आपका क्या है? तीसरा आंसर है। ये तीसरे का, मानव का समाज स्वार्थी अवश्य है, ये आपका आंसर यहीं पे मिल गया। ठीक है, अरे वाला
आज का मानव कैसा है? आज का मानव स्वार्थी हो गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं पहले। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? समाज में कौन पूजे जाते हैं? समाज में कौन पूजे जाते हैं? समाज में उनकी पूजा होती है जिन्होंने अपने जीवन को, अपना जीवन अर्पित किया है। ठीक है, समाज में उनकी पूजा होती है। देखो आओ गद्यांश में देख लेते हैं, समाज में किनकी पूजा की जाती है। देखो यहाँ पर एक गद्यांश पर आ गए ना, एक गद्यांश पर आ गए, जिन्होंने, देखो यहाँ पर देखो, जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा अंतिम एक क्वेश्चन बचा है अभी। अंतिम एक क्वेश्चन बचा है, किसकी पूजा कम होती देखी गई? किसकी पूजा कम होती देखी गई? तो यहाँ पर किसकी पूजा कम होती देखी गई? धन की। ये पहले ही पैराग्राफ में, पहली ही लाइन में आपका आंसर छिपा है, धन की पूजा कम होती देखी गई है। ठीक है, तो पहले इस प्रकार से आपको गद्यांश को सॉल्व करना है। अगला वीडियो हम फिर आपको दो गद्यांश का लेकर के आएंगे। पहले कर ज्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाता है। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक कर दिया करो, ना सब्सक्राइब करो चलेगा, लेकिन कम से कम एक लाइक कर दिया करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। धन्यवाद।